वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाले चावल, वो भी मेरे स्टाइल से। आइए बनाते हैं गुड़ वाले चावल। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आपको साइड पे बेल नज़र आ रही है उसको प्रेस करें ज़रूर, क्योंकि इसी से मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी। गुड़ के चावल बनाने के लिए मेरे पास 3 से 4 लौंग, इलायची, ये इसमें गई। घी थोड़ा सा पहले से गर्म, तो इसे कड़कड़ा लेना है मैंने। तो थोड़ा से करवाना है, ये काला भी ना करें इलायचियों को, उसका जायका ख़राब हो जाता है। बस हल्का सा करके ये मैंने शीरा तैयार किया है। आधा किलो तकरीबन चावल मेरे, तो गुड़ भी आधा किलो था। आधा किलो से मैंने ये अलग कर लिया उससे। बाकी जो आधा किलो गुड़ था तो उसका मैंने ये शीरा, आधे कप से भी आधा कप पानी लेके, तो ये सौंफ नज़र आ रही है इसमें। सौंफ मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दी। तो शीरा तैयार कर ले। 1-2 बॉयल आए, जैसे ये जो गुड़ है मेल्ट होना शुरू हुआ तो मैंने उतार दिया इसे। इतना मैंने कम किया गुड़ आधा किलो से। ये मैंने नहीं डालना, अपनी मर्ज़ी है, अगर ज़्यादा करना तो ज़्यादा कर लें। ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट है, ये सारे मिक्स हैं। कुछ मैं इसमें डालूंगी, कुछ मैं बाद में ऊपर से डाल दूंगी। ऑयल हो चुका है और जो मैंने लौंग और इलायचियाँ डाली वो भी हो गई, कड़कड़ा ली। ये शीरा गया इसमें। चावल मैं बॉईल कर चुकी हूँ। चावल जब मैंने बॉईल किए तो इसमें 1 चुटकी, थोड़ा बस चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पीला कलर भी इसमें डाला है, ताकि चावलों का कलर अच्छा आए। अगर गुड़ हल्का हो ना कलर, लाइट कलर में, तो वो फिर बहुत ही लाइट कलर के चावल बनते हैं। और ये जैसे मैंने डाला है तो ये बॉईल होना शुरू हो गया। ये चावल मैंने बॉईल करते हुए जो कलर बताया थोड़ा सा, इसलिए ज़रा येलो सा शेड आ रहा है कलर। तो ये चावल जो है मैंने इसको फुल डन किया है। ये इतना करना है फुल। अब वो पानी भी उधर जो मैंने शीरा डाला है वो भी पक रहा है। जैसे चावल जाएंगे तो मैं इसे अच्छी तरह हिलाना शुरू हो जाऊंगी और इसे दम पे भी बस फ़ौरन ही लगा देंगे। झटपट होने वाले ये चावल तैयार, गुड़ वाले चावल। तो ये दम पे जाएंगे। तो मीठा जो मैं आपको कुछ दिखा रही थी वो अपनी मर्ज़ी से डालिए, नहीं तो हाफ में हाफ ही जाता है अगर ज़्यादा तेज़ खाने वाले हों। ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, कुछ उसमें। तो अच्छी तरह मिक्स करके तो मैं इसे तवा नीचे रखूँगी, तो ये दम के लिए रेडी हो जाएंगे। आधा कप मैंने ऑयल डाला था, जो मैंने ऑयल दिखाया। आधा कप काफ़ी रहता है। तो हो गया, मिक्स हो गया। तो अब ये दम पे जा रहे हैं। ये मैं अब ऊपर से दम पे डाल रही इसके। बाकी मैंने कुछ इसके अंदर मिक्स कर दिया ड्राई फ्रूट। पहले पानी में मैंने भिगोया इसे 1 से 2 घंटे, तमाम चीज़ों को, ड्राई फ्रूट को। उसके बाद मैंने बारीक काट लिया इसे। तो ये भी इसमें गया दम। अब मैं दम पे रखूँगी कम से कम 20 मिनट, ये दम पे जाएगा। और उसके बाद फिर मैं इसे पहले मैंने फुल आग पे से रखना है। जब इसकी यहाँ से मुझे भाप नज़र आएगी, स्टीम निकलती हुई, तो फिर मैं 4 से 5 मिनट के बाद इसे बहुत कम स्लो दम वाली आग पे तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। चावल, गुड़ वाले चावल रेडी हैं। ये जो ऊपर है तो मैंने इसलिए किए थे कि कुछ मैं जब उसमें डालूंगी ना डिश में, तो ये थोड़े से ऊपर से उतार के मैं डिश के ऊपर कर दूंगी। और ये चावल जब डालो ना गुड़ में चावल, तो वो ऐसे कच्चे हो जाते हैं, लेकिन ये खड़े खड़े भी हैं और सारे एक जैसे हो रहे हैं, यानी कि नरम है, बहुत अच्छे से बन गए। नहीं तो अक्सर जब हम शीरा डालते हैं, चावल फुल नहीं डन करते ना, तो वो फिर सही नहीं उसका रिजल्ट आता, वो सख्त रह जाते हैं अकड़े से। तो इस तरह के बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे गुड़ वाले चावल। मैंने लाइट इसमें मीठा उसका गुड़ का डाला है। आपने डालना है तो पूरा आधा किलो गुड़ का पैकेट जो मिलेगा बाजार से, आप पूरे का पूरा डालो, आधा किलो चावल और आधा कप पानी, आधा कप वो ऑयल, आधा
आधा किलो गुड़ और बाकी ड्राई फ्रूट हैं। 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ इसमें भर के डाल दी शीरे में। तो